पंजाब हुकूमत का ये दावा कि अटक में लगभग 700 अरब रुपए के सोने के ज़खायर मौजूद हैं और हुकूमत की अपनी ही एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं, जिनकी मिक़दार अंदाज़े के मुताबिक 1.6 अरब टन है। यही नहीं, माजी में भी हुकूमतें मुल्क में मौजूद सोने पर नाज करती रही हैं। 2015 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तो यहाँ तक कहा था कि चिन्योट में मौजूद कीमती धातों के ज़खायर के ख़जानों से मुल्क में खुशहाली आएगी। पाकिस्तान में सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है और मुल्क में इसके ज़खायर कितने बड़े हैं? BBC रीड्स की आज की किस्त में बात पाकिस्तान में सोने की। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से माजी में कीमती धातों बशमूल सोने के बड़े पैमाने पर ज़खायर की दरियाफ्त के दावे सामने आते रहे हैं। 2015 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चिन्योट में लोहे, तांबे और सोने के बड़े ज़खायर के दरियाफ्त का ऐलान करते हुए कहा था कि इन ख़जानों से पाकिस्तान में खुशहाली का इनकलाब आएगा। ऐसा ही एक दावा हाल ही में पंजाब हुकूमत के वज़ीर मादनियात शेर अली गोरचानी ने किया है। मकामी मीडिया के मुताबिक उनका दावा है कि अटक में 32 किलोमीटर के इलाके में 28 लाख तोले सोने के ज़खायर पाए गए हैं, जिसकी मालियत 600 से 700 अरब रुपए बनती है। इससे पहले पंजाब के साबिक़ निगरां वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने भी दावा किया था कि अटक में दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के संगम पर सोने के ज़खायर मौजूद हैं। एक प्राइवेट चैनल को उन्होंने बताया था कि जब वो वज़ीर थे तो ऐसी इत्तला सामने आई थी कि अटक के नज़दीक बाज़ अफराद दरिया में मशीनों की मदद से खुदाई कर रहे हैं। हसन मुराद के मुताबिक जब तहक़ीक़ात की गई तो पता चला कि लोग यहाँ सोना तलाश कर रहे हैं, जिसके बाद इलाके में दफ़ा 144 नाफिज करके उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। उनका कहना था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 25 किलोमीटर के इलाके से 500 नमूने इकट्ठे किए थे, जिससे यहाँ सोने की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। इन दावों के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में वाकई सोने के बड़े ज़खायर मौजूद हैं और असल में इनसे कितना सोना निकलता है। लेकिन पहले ये कि पाकिस्तान में सोने के ज़खायर हैं कहाँ। वज़ारत पेट्रोलियम की मादनियात विंग की जानिब से सऊदी अरब में होने वाली फ्यूचर मिनरल्स फोरम्स कॉन्फ्रेंस के लिए जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में सोने के ज़खायर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं, जिनकी मिक़दार अंदाजे के मुताबिक 1.6 अरब टन है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1.5 से 2 टन के करीब खाम सोना निकाला जाता है और बलूचिस्तान में रेकोडिक मंसूबे की तकमील के बाद पाकिस्तान में खाम सोने की पैदावार अगले 10 बरसों में सालाना 8 से 10 टन तक पहुंच सकती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक चांदी के ज़खायर भी बलूचिस्तान में ही पाए जाते हैं। वज़ारत तवानाई के तहत काम करने वाले इदारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान यानी GSP की साल 2022 और 23 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मुख्तलिफ मकामात में मादनियात और कीमती धातों की तलाश का काम जारी है और GSP पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा GSP ने पंजाब के ज़िला अटक के मकाम पर दरियाए सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा में दरबंद के इलाके में जियोकेमिकल तकनीक के ज़रिए प्लेसर गोल्ड और दीगर धातों की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह कोयटा के नज़दीक स्पीजन में खाम लोहे के ज़खायर की तलाश के लिए जियोफिज़िकल स्टडीज़ की गई हैं। अटक में सोने की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जियोफिज़िकल सर्वे और नमूने जमा किए गए हैं और इन तमाम की रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवा दी गई है। इस रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में प्लेसर गोल्ड के मुमकिना जोन्स की निशानदेही के लिए काम किया जा रहा है, जिसके लिए चित्राल, स्वात और बुनेर में 6000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके की जियोलॉजिकल मैपिंग की जाएगी। GSP के एक अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर BBC को बताया कि इन मकामात के अलावा सिंध की तहसील नगर पारकर में भी सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिसके मुतालिक रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत को भिजवा दी गई है। अब बात पाकिस्तान में मौजूद सोने की असल तादाद की और उन मंसूबों की जिसके तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सोने समेत कीमती धातों को निकालने का काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िला चाकी में वाक़ सेंधक का मंसूबा 1990 में शुरू हुआ था, जिसमें चीनी कंपनी को कान की खुदाई, धात की सफाई के कारखाने, बिजली पानी की फरहमी और रिहायशी कॉलोनी की तामीर की जिम्मेदारी दी गई थी।
1995 में सेंधक का आजमाइशी ऑपरेशन शुरू किया गया और 1500 मेट्रिक टन तांबे और सोने की पैदावार की गई। ताहम अगले ही साल तकनीकी और माली वजूहात की बिना पर इस मंसूबे का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। 2003 में ये मंसूबा दोबारा फाल हो गया। 2003 में चीन की मेट्रोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया और जिसने अगस्त 2003 से कान की कमर्शियल बुनियादों पर खुदाई शुरू की। तब से यही कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सेंधक की वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मंसूबे की जुनूबी कान में 7 करोड़ 58 लाख टन मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें सोने का तनासुब 0.47 ग्राम पर टन है। सेंधक मंसूबे के इस हिस्से से सालाना 15,000 टन बलिस्टर तांबे के साथ साथ 1150 किलोग्राम सोना और तकरीबन 1000 किलोग्राम चांदी भी निकाली जा सकती है। कंपनी की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि 2021 में कंपनी ने तकरीबन 16,000 मेट्रिक टन तांबा बरामद किया। ताहम इसमें सोने की मिकदार का जिक्र नहीं है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़ मादनियात के ज़खायर के बारे में दावा किया जाता है कि दुनिया में वो कॉपर और सोने की सबसे बड़ी कानों में से एक हैं। तकरीबन 3 दहाई कबल पाकिस्तान की हुकूमत ने इन ज़खायर की तलाश के लिए रेकोडिक मंसूबे का आगाज़ किया। ताहम जब सन 2013 में रेकोडिक पर काम करने वाली कंपनी टिथियन कॉपर कंपनी को माइनिंग का लाइसेंस नहीं दिया गया तो कंपनी ने इसके खिलाफ सरमायाकारी से मुताल्लिक़ तनाज़ात को निपटाने वाले 2 बैनुल-अक़वामी फोरम से रुजू किया। इनमें से एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ने कंपनी के हक़ में फ़ैसला दिया और पाकिस्तान पर जुर्माना आयद कर दिया। बाद में हुकूमत ने टिथियन कॉपर कंपनी में दोनों शेयर होल्डर से मुज़ाकरात किए, जिनमें से कनाडा के बैरेट गोल्ड नामी कंपनी ने मंसूबे पर दोबारा काम करने के लिए रजामंदी जाहिर की। मार्च 2022 में बलूचिस्तान की हुकूमत और बैरेट गोल्ड कॉरपोरेशन के दरमियान रेकोडिक पर मुआहिदा तय पा गया, जिसके तहत मंसूबे को दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया गया। 2023 के अगस्त के महीने में इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाले मिनरल समिट से खिताब करते हुए बैरेट गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रिस्टो का कहना था कि रेकोडिक मंसूबे पर काम तेज़ी से चल रहा है। उनका कहना था कि कंपनी का हदफ है कि 2028 तक मंसूबे से प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया जाए। सन 2015 में जब हुकूमत की जानिब से चिन्योट में लोहे के हज़ारों टन ज़खायर की मौजूदगी का बाकायदा ऐलान किया गया तो माहिरीन की जानिब से उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बताया गया कि ये ज़खायर 2000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर फैले हुए हैं। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया गया कि ख़ाम लोहे के ज़खायर से ज़्यादा वहाँ मौजूद तांबे के ज़खायर निकालने पर तवज्जो दी जाए। हुकूमतों के दावे और मुख्तलिफ कानकनी के प्रोजेक्ट्स के बाद अब बात यह कि पाकिस्तान में सोने की मौजूदगी के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। कराची यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदनान खान कहते हैं कि सोना असल में इग्नियस और मेटामॉर्फिक पत्थरों में पाया जाता है और ऐसे पत्थरों के पहाड़ पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में पाए जाते हैं। अपर दीर की शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर एहतशाम इस्लाम कहते हैं कि गिलगित, हुंज़ा और गिज़र के इलाकों में सोने के ज़खायर पाए जाने के काफ़ी इम्कानात हैं। उनका कहना था कि अपर दीर से लेकर चित्राल तक के इलाके में तांबा बड़ी मकदार में पाया जाता है। तांबे के साथ अक्सर एसोसिएट धात के तौर पर सोना भी निकलता है, लेकिन इसकी मकदार बहुत कम होती है। अगर आपको तांबे के 100 टुकड़े मिलेंगे तो इसके साथ महज 0.1 या 0.2% सोना मिलने का इम्कान होता है। दरियाओं से मिलने वाले सोने के ज़रात के बारे में प्रोफेसर अदनान कहते हैं कि जब उन पहाड़ी इलाकों से जहां सोने के ज़खायर पाए जाते हैं दरिया बहकर आते हैं तो वो अपने साथ उन पत्थरों में मौजूद सोने के ज़रात भी ले आते हैं। जब ये दरिया मैदानी इलाकों में दाखिल होते हैं तो उनके बहाव का ज़ोर टूट जाता है और उस पानी के साथ आने वाली धातों के ज़रात दरिया की तह में बैठ जाते हैं जहाँ उनके ज़खायर बन जाते हैं। ऐसे पाए जाने वाले सोने को प्लेसर गोल्ड कहते हैं। प्रोफेसर अदनान कहते हैं कि दरियाए सिंध में शुमाली इलाक़ा जात से लेकर अटक तक कई मकामात पर ऐसे ज़खायर पाए जाते हैं जिन्हें निकालने के लिए लोगों ने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये ज़खायर इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते हैं कि उन्हें निकालने के लिए सनतें लगाई जा सकें। डॉक्टर एहतशाम कहते हैं कि सेंधक में तांबे के साथ मिलने वाले सोने का तनासुब अपरदीर और दीगर इलाक़ों के मुकाबले में बहुत अच्छा है। लेकिन प्रोफेसर अदनान कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर सोने की दरियाफ्त हादसाती तौर पर होती हैं
ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ ریسرچ اور انڈسٹریز کے درمیان تعاون کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے زیادہ معلومات سامنے نہیں آتی ہیں۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔